नमस्कार, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की से सभी छात्राओं का स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है भाषा विज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व। भाषा विज्ञान हमारा जो तीसरा प्रश्न पत्र है, उसका मुख्य विषय ही भाषा विज्ञान से संबंधित है। लेकिन भाषा विज्ञान क्या है, भाषा विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, इसकी परिभाषा क्या है और भाषा विज्ञान के अध्ययन के लाभ क्या है, इस बारे में आज हम इस प्रकरण में चर्चा करेंगे। भाषा विज्ञान जिस प्रकार से अन्य शास्त्र होते हैं, रसायन विज्ञान में केमिकल के बारे में पढ़ा जाता है, अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा जाता है, राजनीतिक विज्ञान में राजनीति के बारे में पढ़ा जाता है, उसी प्रकार से सामान्यतः नाम से ही हम समझ सकते हैं कि भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन का शास्त्र है, जिसके माध्यम से हम भाषा का अध्ययन करते हैं। यानी कि भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा का अध्ययन किया जाता है। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका स्वरूप निर्धारित कैसे हुआ, उसका परंपरागत काल से लेकर के वर्तमान तक विकास की विविध जो धाराएं रही हैं वो किस प्रकार से रही हैं आदि का वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है। भाषा विज्ञान भाषा के स्वरूप, अर्थ और संदर्भ का विश्लेषण करता है। भाषा के दस्तावेजीकरण और विवेचन का सबसे प्राचीन कार्य 6ठी शताब्दी के महान भारतीय व्याकरण पाणिनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया है। यानी कि पाणिनि महान व्याकरण वेत्ता थे, जिन्होंने जो व्याकरण के बारे में नियम निर्धारित किए। कहते हैं कि सबसे पहला दस्तावेज भाषा विज्ञान के रूप में अगर प्रारंभिक दस्तावेज माना जाए तो अष्टाध्यायी को माना जा सकता है। भाषा विज्ञान के अध्येता भाषा विज्ञानी कहलाते हैं। यानी कि जो भाषा विज्ञान का अध्ययन करते हैं, भाषा विज्ञान पे शोध करते हैं, भाषा विज्ञान पर रिसर्च करते हैं, भाषा विज्ञान का विश्लेषण करते हैं, उनको भाषा विज्ञानी कहा जाता है। भाषा विज्ञान व्याकरण से भिन्न है। कई लोग इसको सामान्यतः एक मान लेते हैं कि व्याकरण में भी भाषा की व्याक्रिया की जाती है, तो भाषा विज्ञान भी भाषा से संबंधित होता है, लेकिन दोनों में अंतर है जो आगे चल करके हम देखेंगे। व्याकरण में किसी भाषा का कार्यात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि भाषा विज्ञानी इसके आगे जाकर भाषा का अत्यंत व्यापक अध्ययन करता है। यानी कि व्यापक और सूक्ष्म अध्ययन भाषा विज्ञान में किया जाता है। व्याकरण में केवल नियमों का निर्धारण होता है, स्वरूप का निर्धारण होता है, लेकिन भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान दशा तक की स्थिति का बारीकी से सूक्ष्म विवेचनात्मक अध्ययन करता है। अध्ययन के अनेक विषयों में से आजकल भाषा विज्ञान को विशेष महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब हम इसका सामान्य परिचय देखेंगे कि भाषा विज्ञान नाम में दो पदों का प्रयोग हुआ है, भाषा तथा विज्ञान, दोनों को जोड़ करके बना भाषा विज्ञान। देखिए, भाषा विज्ञान को समझने से पूर्व इन दोनों शब्दों से परिचित होना आवश्यक प्रतीत होता है। जैसा कि भाषा के अर्थ के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से निष्पन्न हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या व्यक्त करना। और विज्ञान जो शब्द है उसमें वी उपसर्ग लगा, ज्ञा धातु है, से व्युट अन प्रत्यय लगाने के कारण बनता है विज्ञान। यानी कि सामान्य रूप से भाषा का अर्थ है बोलचाल की भाषा या बोली, यानी कि अपनी बात को कहना, और विज्ञान का अर्थ है विशेष प्रकार का ज्ञान। किंतु भाषा विज्ञान शब्द में प्रयुक्त इन दोनों पदों का स्पष्ट और व्यापक अर्थ समझ लेने पर ही हम इस नाम की सारगर्भिता को जानने में सफल हो गए। विभिन्न विद्वानों ने भाषा विज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। यानी कि भाषा विज्ञान को अपने परिभाषा में समेटने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास, उन्होंने अपने ग्रंथ भाषा रहस्य में लिखा है कि भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति,
बनावट, उसके विकास तथा उसके ह्रास का वैज्ञानिक व्याख्या करता है। यानी कि भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका स्वरूप निर्धारित कैसे हुआ, उसका विकास किन किन चरणों में होकर के गुजरा और उसके बाद उसका ह्रास यानी कि भाषा वापस अवनति की ओर कैसे गई, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या वो करता है। जैसे संस्कृत भाषा थी, उसका विकास हुआ, विकास के चरम पे पहुंची और आज वर्तमान समय में वो मृतप्राय भाषा के रूप में उसका प्रयोग होता है। दूसरे भाषा विज्ञानी थे मंगलदेव शास्त्री, जिनकी रचना थी तुलनात्मक भाषा शास्त्र। उनके शब्दों में भाषा विज्ञान की परिभाषा हम देखते हैं। भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें यानी कि क में बांटा कि सामान्य रूप से मानवीय भाषा, क किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का, और अंततः भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक विचार किया जाता है। यानी कि भाषा विज्ञान उसे कहते हैं जिनमें मानवीय भाषा का विकास, उसकी संरचना, उसका इतिहास और उन प्रादेशिक और देशीय जो भाषाओं के विभिन्न जो वर्ग हैं उनमें क्या समानताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, उनका अध्ययन करने के साथ साथ अन्य भाषाओं से भी तुलनात्मक विचार किया जाता है कि दो भाषाओं में क्या अंतर है। जैसे हिंदी और अंग्रेजी है, दोनों में क्या अंतर है, इसका अध्ययन भी किया जाता है। हिंदी के अंतर्गत विभिन्न जो उपभाषाएं हैं, उन उपभाषाओं का व्याकरणगत और ध्वनिगत क्या भेद है, उनका अध्ययन भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा विज्ञान, उनका जो बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है और हमारे स्नातकोत्तर स्तर पर इसी भाषा विज्ञान विषय की जो पुस्तक है उसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जिस विज्ञान के अंतर्गत वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के सहारे भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि की सम्यक व्याख्या करते हुए इन सभी के विषयों में सिद्धांतों का निर्धारण हो, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। यानी कि भाषा विज्ञान की एक व्यापक परिभाषा उन्होंने दी है। यानी कि वर्णनात्मक होना चाहिए, ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए और इस ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति, विकास आदि की सम्यक व्याख्या करने वाले तथा सभी विषयों में सिद्धांत का निर्धारण हो, उसे हम भाषा विज्ञान कहते हैं। उपयुक्त जो विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको देखने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भाषा विज्ञान है वो एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मुख्यतः भाषा के उद्भव और विकास से लेकर के भाषा की वर्तमान दशा और अवनति तक का बारीकी से और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। दो भाषाओं के बीच में अध्ययन किया जाता है, एक भाषा के विकास की परंपरा का अध्ययन किया जाता है। ये केवल भाषा विज्ञान पर ही दृष्टि केंद्रित उनकी रही है। वहीं मंगलदेव शास्त्री और भोलानाथ तिवारी ने परिभाषाओं में भाषा विज्ञान के अध्ययन के प्रकारों को भी समाहित कर लिए, क्योंकि परिभाषा वही अच्छी होती है जो संक्षिप्त हो और स्पष्ट हो। यानी कि व्यापक अगर परिभाषा हम बनाते हैं या लिखते हैं व्यापक परिभाषा को, तो वो ज़्यादा उत्तम कोटि की नहीं मानी जाती है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना भाषा विज्ञान की पकड़ का एक प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जिस अध्ययन के द्वारा मानवीय भाषाओं का सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए उसे भाषा विज्ञान कहा जाता है। यानी कि समग्र रूप से एक परिभाषा हम दे सकते हैं कि जिस अध्ययन के माध्यम से मानवीय भाषाओं का, केवल किनका, मानवीय भाषाओं का, न कि क्योंकि भाषाएं पशु पक्षियों की भी होती हैं, का सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए उसे भाषा विज्ञान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में भाषा विज्ञान वह है कि जिसमें मानवीय भाषाओं का सूक्ष्म और व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके अनेक नाम प्रचलित रहे हैं। परंपरागत से लेकर वर्तमान तक किन किन नामों से इसको पुकारा गया और वर्तमान में ये भाषा विज्ञान के रूप में, नामकरण के रूप में इसको स्थापित किया गया।
भाषा संबंधी अध्ययन को यूरोप में आज तक अनेक नामों और संज्ञाओं से अभिहित किया जाता रहा। सर्वप्रथम इस अध्ययन को फिलोलॉजी शब्द के आगे विशेषण के रूप में एक शब्द जोड़ा गया, कंपेरेटिव फिलोलॉजी कह करके पुकारा गया, कंपेरेटिव फिलोलॉजी। 19वीं शताब्दी तक व्याकरण तथा भाषा विषयक अध्ययन को प्राय एक ही समझा जाता है, यानी कि 19वीं शताब्दी तक आते आते व्याकरण और भाषा विज्ञान में कोई अंतर नहीं माना जाता, दोनों को ही एक माना जाता था या एक दूसरे के पूरक माने जाते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में आकर के व्याकरण और भाषा विज्ञान को स्पष्ट अलग शास्त्र के रूप में देखा गया। इसलिए अतः इसे विद्वानों ने कई जगह भाषा विज्ञान और व्याकरण को एक सम्मत मानने के कारण कंपेरेटिव ग्रामर का नाम भी दे दिया गया। फ्रांस में इसको लिंग्विस्टिक नाम दिया गया। फ्रांस में भाषा संबंधी कार्य अधिक होने के कारण 19वीं सदी में संपूर्ण यूरोप में ही लिंग्विस्टिक अथवा लिंग्विस्टिक्स नाम ही प्रचलित रहा। इसके अतिरिक्त साइंस ऑफ लैंग्वेज यानी कि ग्लोटोलॉजी आदि अन्य नाम भी इस विषय को प्रकट करने के लिए काम में आए। आज इन सभी नामों में से लिंग्विस्टिक्स, फिलोलॉजी मात्र ही प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारतवर्ष में इन सभी यूरोपीय नामों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में जो नाम प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि अंग्रेजी में जो विभिन्न नाम जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो उपयुक्त हैं। इसके अलावा हिंदी में जिन नाम को हम प्रयोग करते हैं भाषा विज्ञान के लिए या इस शास्त्र के लिए, वो नाम है भाषा शास्त्र या भाषा तत्व, भाषा विज्ञान तथा तुलनात्मक भाषा विज्ञान आदि नामों से इसको संबोधित हम करते हैं। सभी नामों में से सर्वप्रचलित जो नाम भाषा विज्ञान है वो बिल्कुल रूढ़ हो चुका है। इसको पूरी तरह से सभी जो विद्वान हैं या आलोचक हैं या भाषा विज्ञानी हैं उनको इसको स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि यह जो नाम है इसमें प्राचीन और नवीन सभी जो नामों का समाहार सा जान पड़ता है। अतः यही नाम इस शास्त्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मालूम होता है। अब हम देखते हैं कि जो भाषा विज्ञान जिसका हम अध्ययन करते हैं, हमारे लिए एक अलग से प्रश्न पत्र है, क्योंकि भाषा के बिना विचारों की अभिव्यक्ति नहीं, जीवन भी संभव नहीं है। इसलिए इस भाषा विज्ञान जो विषय है जिसको हमें पढ़ना है, यह भाषा विज्ञान नामक जो शास्त्र है इसका न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में अध्ययन किया जाता है भाषाओं के विकास और प्रकृति को लेकर के। इस भाषा विज्ञान के अध्ययन से हमें क्या लाभ होते हैं, क्या फायदे, यानी कि इनका क्या महत्व है, अध्ययन की दृष्टि से भाषा विज्ञान का हमारे लिए क्या महत्व है, बिंदुओं के माध्यम से हम इनको समझें। पहला बिंदु है कि अपनी चिरपरिचित भाषा के विषय में जिज्ञासा की तृप्ति या शंकाओं का निर्मूलन करना, यानी कि हम जिस भाषा को जानते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस भाषा को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, उस भाषा के विषय में जानने की हमारे मन में जिज्ञासा रहती है कि उस भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उस भाषा का विकास कैसे हुआ, उस भाषा की संरचना कैसी है। इन सभी जो जिज्ञासाएं हमारे मन में होती हैं, उन जिज्ञासाओं का शमन करती है कौन सा, भाषा विज्ञान। जैसा कि हिंदी हमारी भाषा है तो हिंदी भाषा के विकास के जो विविध चरण हैं या उसकी प्रकृति है उसको जानने की हमारे मन में इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहती है। उसको जानने के लिए हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा, भाषा विज्ञान। दूसरा, ऐतिहासिक तथा प्रागैतिहासिक संस्कृति का परिचय जानने के लिए हमें भाषा में जाना पड़ेगा, भाषा विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। किसी जाति या संपूर्ण मानवता के मानसिक विकास का परिचय, कि कोई जाति या संपूर्ण मानवता है उसके मानसिक विकास कैसा रहा है, कौन से काल में किस प्रकार से मानसिक विकास थे और उनके विचारों का प्रवाह निरंतर बहा है, इसे जानने के लिए हमें इसका अध्ययन करना पड़ता है। प्राचीन साहित्य का अर्थ, उच्चारण एवं प्रयोग संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान जानने के लिए हमें भाषा विज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि भाषा विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से ही हम साहित्य का अर्थ, उच्चारण और प्रयोग संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई अन्य मार्ग नहीं होता। विश्व के लिए एक भाषा का विकास, यानी कि संपूर्ण विश्व, अगर एक भाषा संपूर्ण विश्व में एक भाषा को अगर माध्यम बना दिया जाए तो उसके विकास के लिए हमें भाषा विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा कि किस प्रकार से विभिन्न देशों की भाषाएं हैं
उनका तुलनात्मक अध्ययन करके, तुलनात्मक विश्लेषण करके हम एक ऐसी भाषा का विकास करें जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व के लिए वो आचार विचार या विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बन सके, एक संपर्क भाषा बन सके। विदेशी भाषाओं को सीखने में भी भाषा विज्ञान हमारी सहायता करता है। अनुवाद करने वाली तथा स्वयं टाइप करने वाली एवं इसी प्रकार की मशीनों के विकास और निर्माण में भी भाषा विज्ञान हमारी सहायता करता है। भाषा लिपि आदि में सरलता, शुद्धता आदि की दृष्टि से परिवर्तन व परिवर्धन में सहायता करता है कि भाषा और लिपि की सरलता किस प्रकार से बनाई जा सके, शुद्धता कैसे बनी रह सके, इनकी दृष्टि से भी इनका अध्ययन आवश्यक है। अर्थात ये उपयुक्त जो सभी जो लाभ हैं या जो बिंदु हम जिन पे हमने चर्चा की, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं और भाषा विज्ञान के अध्ययन का महत्व इस दृष्टि से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है, अधिक है। अब हम एक समस्या का समाधान और कर लें, चर्चा करते हैं कि व्याकरण और भाषा विज्ञान में 19वीं शताब्दी से पहले कोई ज़्यादा अंतर नहीं माना, एक ही माना जाता। आज भी सामान्य तौर पे जब हम सूक्ष्म अध्ययन नहीं करते हैं, उससे पूर्व हम व्याकरण और भाषा विज्ञान एक मान लेते हैं और कई जगह तो ये भी होता है कि जैसे काव्य शास्त्र, व्याकरण और भाषा विज्ञान को भी एक मान लेते हैं। व्याकरण है भाषा की व्याक्रिया करता है, के नियमों का निर्धारण करता है, जबकि जो भाषा विज्ञान है मोटे तौर पर भाषा के उद्भव विकास से लेकर के वर्तमान दशा के संपूर्ण स्थितियों का अध्ययन भाषा विज्ञान करता है। इसलिए भाषा विज्ञान एक व्यापक है और व्याकरण उसकी दृष्टि में कुछ अंतर हम यहाँ पे देखेंगे कि व्याकरण शास्त्र में किसी भाषा विशेष के नियम बताए जाते हैं, अतः उसका दृष्टिकोण एक भाषा पर केंद्रित रहता है। यानी कि हिंदी का अगर व्याकरण है तो केवल हिंदी व्याकरण में हिंदी के नियम, उसके स्वरूप, उसकी संरचना आदि की चर्चा की जाती है। दूसरी भाषा से न तो तुलना की जाती है न उसका कहीं जिक्र रहता है। किंतु भाषा विज्ञान में तुलना के लिए अन्य भाषाओं के नियम अध्ययन को आधार बनाया जाता है। इस प्रकार व्याकरण का क्षेत्र सीमित है और भाषा विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। पहला अंतर ये है कि क्षेत्र के आधार पर इसको हम अंतर कर सकते हैं कि भाषा विज्ञान का जो क्षेत्र है वो व्यापक है और व्याकरण का क्षेत्र सीमित है। दूसरा अंतर है व्याकरण वर्णन प्रधान है, वह किसी भाषा के नियम तथा साधु रूप सामने रख देता है। यानी कि हमारे सामने जैसे व्याकरण, हिंदी के व्याकरण की चर्चा करेंगे तो हमारे सामने नियम रखते हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, इनके निर्धारित नियम हैं। उन नियमों को जानना, उन नियमों को लागू करना, यही व्याकरण का काम होता है। व्याकरण भाषा के व्यवहारिक पक्ष का संकेत करता है, उसके कारण वह इतिहास की कोई विवेचना नहीं करता है। संस्कृत की जैसे हम गम धातु गते से हिंदी में गया बना है, परंतु जाना, जाता आदि शब्द या धातु से बने हैं। इस कारण या शब्द को भी इसी के साथ जोड़ दिया गया है। व्याकरण की दृष्टि से कभी एक दस शुद्ध शब्द रहा होगा कि परंतु कालांतर में जब हम देखें कि द्वादश की अपन नकल की, उसको एकादश का प्रचलन हो गया। व्याकरण तो प्रचलित रूप बतलाकर चुप हो जाएगा कि ये रूप प्रचलित है, पर भाषा विज्ञान इससे भी आगे जाएगा। वह बताएगा कि इसके पीछे मुंडा आदि आसपास की भाषाओं का प्रभाव है। इस प्रकार भाषा विज्ञान व्याकरण का भी व्याकरण है। यानी कि जहाँ व्याकरण समाप्त प्राय हो जाता है, उस पर भी सूक्ष्म अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भाषा विज्ञान जहाँ अगला अंतर इसमें हमें देखने को मिलता है कि भाषा विज्ञान जहाँ भाषा के विकास का कारण समझाता है, वहाँ व्याकरण प्रचलित शब्द को साधु प्रयोग कहकर भाषा विज्ञान का अनुगमन करता जाता है। यानी कि भाषा विज्ञान भाषा के जन्म से लेकर के, उसकी उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान स्थिति का समग्र अध्ययन करता है, उसका समझाता है कि कैसे विकास इस भाषा का हुआ। लेकिन व्याकरण तो हमारे सामने जो प्रचलित जो स्वरूप है, उस स्वरूप को स्थापित करता है, इसलिए भाषा विज्ञान का अनुगमन करता है। इस प्रकार व्याकरण भाषा विज्ञान का अनुगामी है।
भाषा विज्ञान में ध्वनि विचार के अंतर्गत हिंदी के अधिकांश शब्द व्यंजनांत माने जाने लगे हैं। जैसे राम शब्द का उच्चारण राम न होकर राम है, किंतु व्याकरण अभी तक अकारांत मानता चला आ रहा है। भाषा विज्ञान में भाषा के जो परिवर्तन उसका विकास माने जाते हैं, वे व्याकरण में उसकी भ्रष्टता कहे जाते हैं। यानी कि अगर किसी स्वरूप को बदल करके भाषा का विकास अगर किया जाए तो उसमें व्याकरण की असत्यता मान करके उसको नियम भंग करने वाली बात कही जाती है। इसलिए यही कारण है कि संस्कृत के बाद जो प्राकृत भाषा थी वो बिगड़ी हुई, आदि नाम दिए गए। भाषा विज्ञान धर्म शब्द के धम या धर्म हो जाने को उसका विकास कहता है, जबकि व्याकरण उसे विकार कहता है। यानी कि भाषा विज्ञान उसे धर्म से धम्म बना, जब भ्रंश में और फिर धर्म का प्रयोग भी करने लग गए हम। ये एक विकास का क्रम है जो निरंतर भाषा में होता रहता है, क्योंकि भाषा परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता का अध्ययन ही भाषा विज्ञान है। धन्यवाद।